T20 वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, पाकिस्तान की जानिब से आज फैसला मुतवक्के। चेयरमैन पीसीबी की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी वजीर आजम को ICC के रवैये पर ब्रीफ करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का भी इम्कान। पीसीबी का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर एहतजाजी ऑप्शंस पर गौर। चेयरमैन पीसीबी की बोर्ड हुकाम और साबिक खिलाड़ियों से मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, बांग्लादेशी टीम को अकेला नहीं छोड़ सकते। ज़राए के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के मैचेस सियाह पट्टियां बांधकर खेलने की तजवीज़। भारतीय रवैये पर भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का ऑप्शन। हर मैच की जीत बांग्लादेशी शायकीन के नाम करने की तजवीज़। पाकिस्तान और म्यांमार का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा म्यांमार की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और म्यांमार के दो तरफा ताल्लुकात की तवील तारीख है। म्यांमार के साथ अपनी शराकतदारी को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। पाकिस्तान और म्यांमार के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा थान सदी ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। इसहाक डार ने म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा का दफ्तर ख़ारिजा आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, कल्लात, मस्तूम, कान, मतरजई, मुस्लिम बाग, चमन और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी। वादी नीला में भी बर्फ के गालों की बरसात। ग्रेस वैली और शोंटर वैली की सड़क बंद, लोग महसूर। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। DPO मरी का कहना है कि सयार रात के वक्त मरी का सफर करने से मुकम्मल गुरेज करें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में बादलों का बसेरा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर, हरीपुर, मरदान, नौशहरा, कोहाट में बारिश मुतवक्के। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। बलाई इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। औरंगज़ई और कुरम में बारिश और बर्फबारी के दौरान हंगामी ऑपरेशन। औरंगज़ई के दूर अफ्तादा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बंद रास्ते खोल दिए। बर्फबारी से कलाइया, दरबार जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए थे। रास्तों की बंदी से नकलो हमल और तदफीन का अमल मुतासिर रहा। पाक फौज ने भारी मशीनरी से रास्ते बहाल कर दिए। कुरम में बर्फबारी के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। रोड बहाल। रोड बंद होने से मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गई थीं। पाक फौज ने मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया। अवाम और इमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज के इक़दाम को सराहा। कहा, पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में हमा वक्त मौजूद है। अमरीका की मुतअद्दिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। सर्दी की शिद्दत के बायस मुतअद्दिद रियासतों में 10 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी और सर्द हवाओं का राज। बर्फबारी के बायस अमरीका भर में 16,000 से जायद परवाजें मनसूख। 10 लाख से जायद सारिफीन बिजली से भी महरूम। बर्फानी तूफान की वजह से अमरीका की 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। उधर ओक्लाहोमा सिटी के जुनूब मशरकी देही इलाके में बर्फानी तूफान के दौरान एक घर में खौफनाक आग भड़क उठी। घर जलकर राख। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान की वजह से आज स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ज़ोहरान ममदानी भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश। ममदानी ने बर्फानी तूफान के दौरान खुद न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। शहरियों की बर्फ में फंसी गाड़ियां निकालने में उनकी मदद की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
कनाडा भर में बर्फबारी और शदीद सर्दी। टोरंटो में शदीद बर्फबारी, 900 से ज्यादा परवाजें मंसूख। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। सदर मुमलिकत आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 29 जनवरी तक सरकारी दौरे पर होंगे। यूएई की क़यादत के साथ आला सतह मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों का जायजा लिया जाएगा। तिजारत और इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफा और सलामती पर बात होगी। बातचीत के दौरान खित्ते समेत बैनुल अक़वामी उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट का सिस्टम आलमी मयार के मुताबिक ढाल दिया गया। नए निज़ाम से पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पासपोर्ट अप्लाई से डिलीवरी तक हर मरहले की निगरानी होगी। जदीद मॉनिटरिंग से महकमा पासपोर्ट की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा, ई मॉनिटरिंग रूम, कॉल सेंटर, फॉरेंसिक लैब और जदीद प्रोडक्शन यूनिट का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट्स के जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम शिकरा का इफ्तिताह कर दिया। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर फाल। एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का निज़ाम भी डिजिटल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को तेज़ रफ्तार और महफूज आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। ऑटोमेटिक मशीनों से पासपोर्ट प्रिंटिंग प्रोसेस से इंसानी मुदाखलत को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीखी संगे मील उबूर कर लिया। हनवट इंडेक्स पहली बार 1,91,000 का हिंदसा क्रॉस कर गया। कारोबार के दौरान हनवट इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेरे सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, मुल्की मुआशी आदादोशुमार का जायजा। जमील अहमद और मॉनेटरी पॉलिसी मेंबरान नई पॉलिसी का फैसला करेंगे। अब पॉलिसी रेट 10.50% है। ताजिरों और सनतकारों का शरह सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने किरायादारी का हतमी उसूल तय कर दिया। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस अज खुद मालिक बन जाते हैं। नया किरायानामा जरूरी नहीं। मुतवफ़ी के नाम पर किराया जमा करवाना कानूनी इदाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट का किरायादारों को दुकानें खाली करके 60 दिन में मालिक के हवाले करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानूनी वारिस को किराया ना देना और मुतवफ़ी के नाम पर जमा करवाना जानबूझकर डिफॉल्ट है। जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले किरायादार बेदखली के जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। लाहौर में बसंत का बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है। किसी भी नुकसान से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अवैस खालिद के पतंगबाजी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, आजकल आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। बसंत के दौरान आग के वाकयात को रोकने के खुसूसी इक़दामात होने चाहिए। बच्चों पर मुकदमात से उनके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग जाता है। स्पेशल होम सेक्रेटरी ने बताया कि बसंत सिर्फ लाहौर में मनाई जा रही है। पंजाब के दीगर शहरों में बसंत मनाने पर पाबंदी है। बच्चों पर मुकदमात नहीं बनाए जाते बल्कि उन्हें जुर्माना किया जाता है। अदालत ने DC लाहौर स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अफसरान को 28 जनवरी को तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के 6 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन ने हल्फ उठाया। जस्टिस सादिक अली, जस्टिस सैयद मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद ने भी हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और वकला की बड़ी तादाद की शिरकत। कराची गुल प्लाजा की बेसमेंट में दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने का इंकशाफ। दुनिया न्यूज़ ने सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियोस हासिल कर ली।
इब्तदाई तहकीकात में गुल प्लाजा की बेसमेंट में आग लगी। बेसमेंट में मौजूद दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। रेस्क्यू टीम्स ने वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। गुल प्लाजा को सील करने का अमल जारी। केएमसी के अमले ने इमारत के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाने के लिए खुदाई की गई। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन नेट लगाकर बंद किया जाएगा। सानहे में जामक अफराद की तादाद 73 हो गई। कराची में मलीर खोखरा पार डाक खाने के करीब घर में आग लग गई। आतिशबाजी के नतीजे में 2 अफराद झुलस गए। उधर लांढी शेरपाव के इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 112 ने आग पर काबू पाया।